सगाई। शाम के 4 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। तभी मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और मुझे टीवी के सामने पाकर तुनक कर बोल पड़ी, क्या रिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना, हमें रमा की सगाई के लिए जाना है। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, क्या भाभी, अभी तो 4 बजे हैं, अभी से क्या तैयार होना? तभी भाभी बोली, तुम्हें पता है, रमा का रिश्ता बहुत ऊंचे घराने में तय हुआ है। सब हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं। मैंने अलसाते हुए कहा, तो क्या हुआ? मेरा असाधारण सा रवैया देख वे एक बार फिर मुझसे जोश भरने के लिए बोल पड़ी। सुना है, एक से एक लोगों का आना होगा। बुआ जी के तो आज तेवर ही नहीं मिले। हमें भी अच्छे से बन ठन कर जाना होगा। मैंने कहा, हाँ तो चलेंगे ना, हम क्या किन्हीं रईसों से कम है? मेरे यह सुनते ही वे अपने आप को हाईफाई महसूस करने लगी और जल्दी तैयार होने का बोलकर अपने कमरे में चली गई। मैं थोड़ी देर और टीवी के सामने पड़ी रही, फिर जाने के लिए तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद कुछ पल के लिए मैं आईने के सामने बैठकर अपने आप को देखती रही और सोचने लगी कि आज रमा कितनी खुश होगी। इस दिन का इंतजार हर लड़की और उसके परिवार को रहता है। आज बुआजी भी कितनी खुश होगी कि आज उनकी बेटी का रिश्ता उनसे भी ऊंचे खानदान में और उनकी मर्जी से तय हुआ है। आज रिश्तेदारों और समाज के सामने बुआजी अपने आप को किसी सिंहासन पर बैठी महारानी से कम महसूस नहीं करेगी। यह सब सोचने में मैं इतनी खो गई कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मेरे मोबाइल की रिंगटोन से पूरा घर गूंज रहा था। जैसे ही मेरा ध्यान मोबाइल पर गया, उसमें अरमान के नाम का मिस कॉल अंकित हो रहा था। मैंने फोन हाथ में लिया तो वह पुनः बज उठा। मेरे हेलो कहते ही अरमान बोलने लगे, रिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारा और भाभी का सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा, हाँ बस हम आ ही रहे हैं। मेरे ये कहते ही वे बोले, जल्दी आ जाओ। और हाँ, वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आना, जो मैं पिछले ही महीने अपनी शादी की सालगिरह पर लेकर आया था। यह सुनते ही मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, इतनी जल्दी जल्दी में भी तुम्हें यह कहना याद रहा? मेरे ये कहने पर वे बोले, अरे उसमें क्या है, तुम्हारा ख्याल तो मुझे हर पल रहता है। फिर मैंने कहा, जिस तरह तुम्हें मेरा ख्याल रहता है, उसी तरह मुझे भी हर पल तुम्हारी पसंद का ही ख्याल रहता है, और मैंने पहले से ही वही साड़ी पहनी हुई है। ये सुनते ही हम दोनों हंस पड़े। इतने में भाभी भी तैयार होकर आ गई और मुझे देखकर बोली, क्या बात है रिया, तुम तो आज इतनी सुंदर लग रही हो कि वहां देवर जी का तुम्हें देखकर किसी और काम में दिल ही नहीं लगेगा। मैंने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपाते हुए कहा, क्या भाभी, आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती? और हम दोनों ही उस लम्हे का मजा लेते हुए रमा की सगाई के लिए निकल गए। घर के बाकी लोग पहले ही समारोह की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए चले गए थे। वहां पहुंचते ही वहां की चमक दमक देखकर भाभी इस तरह खुश हो रही थी मानो उन्हीं की सगाई का आयोजन किया गया हो। सभी रिश्तेदारों का अभिनंदन कर हम एक जगह जाकर बैठ गए। सारी तैयारियां हो चुकी थी और सब कार्यक्रम प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरी नजरें तो अरमान को ही ढूंढ रही थी। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी जब मैं शादी से पहले किसी भी रास्ते से होकर गुजरा करती थी, तब भी मेरी नजरों को हर तरफ अरमान का ही इंतजार करता था, और आज भी उस इंतजार में कोई कमी न थी। तभी सगाई का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, लेकिन जब तक अरमान मुझे देखकर मेरी तारीफ न कर दे, तब तक मेरा मन कहाँ लगने वाला था। सब कार्यक्रम को देखने में मग्न थे। मैं भी रमा को देखकर अपना समय याद कर रही थी कि तभी अरमान एकदम से सामने आकर भाभी से बोले, भाभी, रिया को देखकर ऐसी इच्छा हो रही है कि एक बार फिर शादी कर लूं।
यह सुनते ही मुझे राहत महसूस हुई और मैंने कहा, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं तुम्हें ही देख रही थी। अरमान बोले, और मैं तुम्हें ही देख रहा था कि तुम्हारी नजरें मुझे किस तरह हर तरफ ढूंढ रही है। देखते ही देखते सगाई का कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान जहां सब लोग वहां की चकाचौंध और भव्यता में खोए हुए थे, वही दूसरी तरफ रमा का दिल खुश नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वो खुशी और आंखों में वो चमक दिख नहीं रही थी जो हर लड़की के चेहरे पर इस दिन होती है। वो चुपचाप से अपनी नजरें नीचे किए खड़ी हुई थी। वहां एकत्रित लोग बारी बारी से अपनी तस्वीरें निकलवा रहे थे। मैं और अरमान भी तस्वीर निकलवाने गए। तभी मैंने रमा को अपने गले से लगा लिया। उसने 2 पल के लिए मेरी आंखों में देखा, जैसे कि मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने भी उसकी आंखों की नमी को पढ़ लिया था, लेकिन वक्त और माहौल देख न वो कुछ मुझसे कह पाई और न ही मैं। पता नहीं क्यों जब से मैंने रमा की आंखों की नमी को महसूस किया था, मेरे मन में बेचैनी सी होने लगी थी और उस बेचैनी को दबाए मैं घर वापस आ गई। घर आकर जहां सब कार्यक्रम की व्यवस्था, लड़के वालों के रुतबे आदि बातों में मशगूल थे, वही मेरे सामने रमा का वो चेहरा था जिस पर इन सब चीजों के होने के बाद भी खुशी नहीं थी। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। तभी अरमान भी आ गए और कार्यक्रम की ही बातें करने लगे, लेकिन मेरा ध्यान न पाकर वे समझ गए कि मैं परेशान हूँ। तभी मेरे चेहरे पर अपने हाथ रख बोले कि क्या हुआ रिया? मैं देख रहा हूँ तुम वहां भी परेशान थी और अब घर पर भी। बात क्या है? यह सुनते ही मैं अरमान के गले से लग गई और बोली, आज भी तुम मेरी परेशानी को कितनी जल्दी पढ़ लेते हो। तभी अरमान बोले, पढ़ कैसे नहीं पाऊंगा? आखिर मैंने आज तक अपने आप से ज्यादा तुम्हें जिया है। बताओ क्या परेशानी है? तभी मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। थोड़ा सोचने के बाद वे बोले कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रमा की अब सगाई हो चुकी है, तुम ये सब नहीं सोचो, सब ठीक होगा। अगले दिन सुबह से ही मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। रह रह कर मेरी आंखों के सामने रमा का वो चेहरा आ रहा था जो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। सारे काम छोड़ मैं मेरे कमरे की खिड़की के पास आकर बैठ गई। मन में ऐसा तूफान उठ रहा था जो शांत होना ही नहीं चाह रहा था। दिल को महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। कहीं न कहीं रमा के रूप में मैं अपने आप को खड़ा पा रही थी। आज मेरी आंखों के सामने वही दिन आ गया था जिसके बारे में मैं कभी सोचना भी पसंद नहीं करती। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने मेरे बीते हुए कल की परतें खुलती चली जा रही थी। मेरी सगाई का दिन करीब आता जा रहा था। मेरा रिश्ता एक उच्च वर्गीय परिवार में तय हुआ था। घर के सभी लोग इस रिश्ते से बेहद खुश थे। सब चढ़ बढ़कर तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन मैंने मन में अपनी सगाई और शादी को लेकर कोई खुशी नहीं थी। मेरी खुशियां तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरे परिवार ने मेरे और अरमान के पवित्र प्यार के रिश्ते को यह कहकर बेइज्जत किया था कि अरमान और उसका परिवार हमारे घर से रिश्ता जोड़ने के काबिल नहीं है। एक पल में ही मेरी सारी दुनिया बदल गई थी। मैं यह सोच ही नहीं पा रही थी कि आखिर लोगों के मन में यह क्यों है कि ज्यादा हाई प्रोफाइल के लोग ही सुखी जीवन जीते हैं। मैं हार गई थी, मम्मी को समझाते समझाते कि मेरी खुशी सिर्फ अरमान में है। वो मुझे समझता है, मेरी हर खुशी का ख्याल पहले रखता है और उसका परिवार भी मुझे अपनाने के लिए राजी है। लेकिन मेरे घर वालों ने, जिन्होंने आज तक मेरी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा था, वे आज मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन रहे थे। कहीं न कहीं मम्मी पापा के मन में अपनी बिरादरी से अलग जाकर रिश्ता जोड़ने पर समाज के तानों का डर समाया हुआ था। लेकिन क्या किसी की खुशी इन तानों से बढ़कर होती है? मैंने भी अपने घर वालों की इज्जत की खातिर अपने 6 सालों के प्यार की
तिलांजलि दे दी थी। अरमान ने भी मेरे फैसले को स्वीकार करते हुए हमेशा खुश रहने का वादा कर मुझसे दूर हो गया। लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि हम एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते थे। कई कई रातें मैंने बैठे बैठे आंसुओं के समंदर में काट दी थी। मुझसे अरमान से जुदा होकर जीने की शक्ति तो थी, लेकिन किसी और के साथ जिंदगी के सफर को तय करने की शक्ति मुझमें नहीं थी। लेकिन कोई भी ये समझने को तैयार ही नहीं था। उन्हें मेरी खुशी से प्यारी समाज की खुशी की परवाह थी। देखते ही देखते सगाई का दिन भी आ गया। मेरे हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी, जिस पर रंग चढ़ाने के लिए नए नए तरह के उपाय किए जा रहे थे। पर जब मेहंदी का रंग सामने आया तो उसमें उस रंग जैसी कोई रंगत थी ही नहीं, जो हमेशा बिना किसी उपाय के मेरे हाथों पर अपने आप ही आ जाया करती थी। मैं जानती थी अरमान से ज्यादा प्यार करने वाला मुझे मिल ही नहीं सकता। मैं सगाई के कार्यक्रम में होकर भी वहां नहीं थी। मेरे मन में यही सवाल आ रहे थे कि मैं इस इंसान को, जो मेरा पति बनने वाला है, अरमान को, जिसने मुझे जिया है, या फिर अपने आप को किसको धोखा दे रही हूँ। इस समाज के लिए अपने सच्चे रिश्ते को, जिसने हमेशा मुझे खुशी दी, उसे खोने जा रही हूँ। क्या इससे मैं खुश रह पाऊंगी? अरमान खुश रह पाएगा? वह इंसान खुश रह पाएगा जिसकी होकर भी मैं जिसकी कभी नहीं हो सकती? यही सब सोचते सोचते मैंने सगाई की सारी रस्में पूरी कर ली। शरीर से तो मैं उन सारी रस्मों में शामिल थी, लेकिन आत्मा से नहीं। सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। लड़के वाले अपने घर लौट गए। हम भी कार्यक्रम स्थल से वापस अपने घर आ गए। मैं जानती थी कि इस चौकाचौंध में किसी को भी यह एहसास नहीं रहेगा कि क्या मेरा दिल खुश है या नहीं। रात के समय जहां सब थकान से चूर होकर नींद की गहराइयों में डूबे हुए थे, वही मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरी आंखों के सामने तो सिर्फ अरमान का वो निस्वार्थ प्रेम झलक रहा था, जिसके सपने मैंने अपनी आंखों में संजोए थे। मुझे यह सब गलत लग रहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि झूठे रिश्तों के चलते मैं अपनी खुशियों को नहीं खो सकती। रही बात मम्मी पापा की, तो वे मेरे अपने हैं, मुझे जरूर समझेंगे। और मैंने अरमान को फ़ोन लगा दिया। शायद वह मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, जो उसने एक ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया। उसकी रिया कहते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और कहने लगी कि वह मुझे अपने साथ ले जाए। लेकिन वो मुझे लगातार समझा रहा था कि यह गलत है। मैंने कहा कि प्यार में कुछ गलत नहीं होता। अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो मुझे ले जाए। यह सुनकर अरमान मेरे सामने झुक गया और उस रात हम दोनों दूसरे शहर भाग गए। मुझे मेरी सहेलियों के द्वारा पता चला कि लोगों ने बहुत बातें की, तरह तरह से जलील करने की कोशिश कसर नहीं छोड़ी। मुझे लोगों के तानों और उनकी बकवास का कोई डर नहीं था। चिंता थी तो सिर्फ अपने मम्मी पापा की। बार बार उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा था। कुछ दिनों बाद ही पता चला कि जिस लड़के से मेरी सगाई हुई थी, वह भी अपने घर वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी कर रहा था, और वह भी किसी लड़की के साथ भाग गया है। कुछ समय बाद मैंने खुद पापा को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए रोने लगी कि तभी मुझे चुप कराते हुए पापा बोले, नहीं रिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। बच्चों के गलत कदम उठाने के पीछे कहीं न कहीं हम माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। झूठी शान के चलते हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की खुशी किसमें है। बस तुम अब वापस आ जाओ। मैं खुद तुम्हारी शादी अरमान से करवाऊंगा। यह सुनकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अरमान के घर वालों ने हमारे भाग जाने पर थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन फिर वे भी हमारी खुशी में शामिल हो गए। मैं अपनी शादी के पलों में खोई हुई थी कि तभी भाभी बाहर से दौड़ती हुई मेरे सामने हैरान परेशान सी आकर खड़ी हो गई। मेरे पूछने पर कि क्या हुआ, एक मीठी सी मुस्कान दे गई।